बस मेरा मुद्दा मदीना है, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊं ये क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, प्यार देता है तो बस मदीना है, प्यार देता है तो बस मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وتعابة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह जितना भी मजमा यहाँ जमा हुआ है सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह एक मुकद्दस जमात है, अल्लाह मुकद्दस सफर पर रवाना हो रही है। अल्लाह उसे रुखसत करने के लिए बहुत बड़ा मजमा इस वक्त में आया हुआ है। अल्लाह सारे हुज्जाज की हाजिरी को कबूल फरमा। इंसान जितने भी हज करेंगे अल्लाह सबके हज को हज मकबूल बना दे, अल्लाह सबके हज को हज मकबूल बना दे, अल्लाह सबको जियारत मकबूल अता फरमा, सबके गुनाहों की माफी के फैसले फरमा। अल्लाह जितने भी अमल ये अपने मकामात पर करेंगे हर अमल को कबूल फरमा, उनके हर दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह मीना मुज़दलिफा और अरफात की उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह उनके तवाफ, उनके उम्रों को, उनके हज को कबूल फरमा। अल्लाह रोज़े रसूल की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह वहाँ खड़े होकर सलाम का नजराना पेश करने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके जितने भी अमल हैं एक एक अमल को अल्लाह पूरे आलम में अमन अमान के फैसले के तौर पर कबूल फरमा।
अल्लाह जो मजमा इस वक्त भी यहाँ जमा हुआ है बड़ी हसरतों से तेरे मेहमानों को रुखसत कर रहा है। अल्लाह इन सब की हसरतों की लाज रखते हुए एक एक को तेरे घर का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह तमाम को काबे का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह एक मुसलमान को तेरे घर का हक नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी के रोजे पर खड़े होकर अल्लाह दरुद सलाम का नजराना पेश करने के सबको सहादत और तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह मजमे में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह सबके अल्लाह अपने अपने शान के मुताबिक उनकी लाज रखे। अल्लाह जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा, जो कुछ मांगने से रह गया है अपने शान निशान वो सब कुछ अता फरमा। अल्लाह ताहिर कौम अब्दुल अजीज नाइक पीर जमीर अहमद खान साहब की भी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह सुबह से शाम तक वो भी मेहमानों की और हुज्जाज की फिक्र में लगे हुए रहते हैं। अल्लाह उनकी सारी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह वज़ीर हज रहीम खान साहब की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह इस पूरे सिलसिले में जो जो भी जुड़े हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक अल्लाह हर हर तबके हर शोबे की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह सबको उनके शायद निशान अजर जजील अता फरमा, बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। इनको दुनिया में भी खुशहाली अता फरमा, सुरखरुई अता फरमा, तरक्की अता फरमा और आखिरत में भी इनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा। अल्लाह जो कुछ मांगने से रह गया है अपने दरियाए रहमत से अपने खजाने गैब से वो सब कुछ अता फरमा। इस दुआ को महज अपने फजल व करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज कमेटी के मेंबर जनाब मौलाना अशरफ तंगल साहब, हजरत मौलाना जमीर अहमद साहब, नायब इमाम सिद्ध जामिया मस्जिद की कुल पोशी और शाद पोशी करते हैं। तो हुज्जाती किराम बस के सवाल हो चुके हैं। तो उनका हज कमेटी के हमारे मेंबर जनाब मुजाहिद साहब अपने ही भाई और एक मेंबर जनाब अशरफ तंगल साहब की खिदमत में शाद पोशी और कुल पोशी फरमा रहे हैं। और जनाब सिद्दीक मेरी साहिब की कुलपोशी, जनाब सिद्दीक मेरी साहिब की कुलपोशी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मुफ्तिकार अहमद टिप्पू साहब शाद पोशी और कुलपोशी जनाब सिद्दीक मेरी साहिब की फरमा रहे हैं। ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت। थोड़ा मुस्कुरा ले, लब्बैक पढ़ते हुए चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक। हम पर मांगेंगे हमारा करने आज ही मैं गुजारिश करता हूँ। सारी नाराबाजियाँ खत्म हो चुकी है। अब मैं चेयरमैन का आदमी हूँ, मेंबर का आदमी हूँ, तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम माशाल्लाह यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे गए, यहाँ के वॉलंटियर भी बहुत अच्छे हैं और हम हाजियों की खिदमत भी बहुत अच्छी तरह से करें। और अब हमें जो वो इंजेक्शन लेना है वो भी हमारा बहुत अच्छी खिदमत करें। और हमें वो तुम्हारा वो जो सीखने सिखाने है वो भी बहुत अच्छा करे।
अच्छी दावत वीवत साथ है। और आज भी हम लोग आगे बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह आप तमाम की खिदमत में और अल्लाह इजाफा अता फरमा और ताकत हिम्मत। आप जो लगेज लेके आए थे, हाँ। वो लगेज में क्या तभी तकलीफ हुई क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, ये बोर्डिंग पास नहीं, जब दिए, हाँ। ये बोर्डिंग पास आपको दिए, नहीं, बोर्डिंग पास और लगेज जो दिए वहाँ पे कुछ तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं, हज कमेटी से कुछ तकलीफ हुई आपको? नहीं हुई नहीं हुई। वो तो बोल रहे हैं। ये हज कमेटी में जो रजाकार और वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं उनके तरफ से कुछ आपकी इज्जत में तकलीफ में कुछ हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से अच्छे ये जितने भी रजाकार हैं उनकी खिदमत, आपकी जो खिदमत करे वो खिदमत में क्या तभी कमी पेशी हुई हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, वो रहती तो बोल रहा होते बताते हैं, मगर अच्छा करे, अच्छा ही करे। हज कमेटी में जितने भी वॉलंटियर जो हजरात काम करते हैं उनके वास्ते दुआ करो, खैर और बरकत के वास्ते दुआ करो, ऊपर हमें बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, हिंदुस्तान में अमन कायम करने के वास्ते दुआ करो। अल्लाह अमन अता फरमाए और सारे मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह पूरी दुआ करो। हिफाजत फरमाए। और जो भी जालिम जुल्म हो रहा है वो जुल्म से अल्लाह साथ ही साथ ये जो आपको रिकॉर्ड कर को आदमियों को दिखा रही, इनके वास्ते भी दुआ करो। अगर इन्हों नहीं होते हाँ। तो हमें भी ये बात नहीं कर सकते थे बेशक और बेशक आपकी बात दूसरों तक नहीं पहुंचती थी। बेशक बेशक इस वास्ते इनके वास्ते भी दुआ करो। करो। अल्लाह ताला इनके भी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको भी और जो खूब इसमें खिदमत करने की तौफीक हिदायत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती हंसते हंसते जाओ, आप सेहत याफ्ता हो, सेहत अच्छा हज करो और दुआ करो, अच्छा सेहत से वापस हुआ पे। आमीन सुमा। मैं, मेरे बड़े भाई और वालिदा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सादतमंदी दी कि मैं अपने वालिद और वालिदा के साथ हज पे जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस हज के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी भी फरमाए और उन दोनों की सेहत की दुआ करता हूँ कि हम चारों की सेहत और जितने भी हालात हैं इन सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए सभी हालात के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह वतन में अमन पसंदी पैदा करे और जहाँ मुल्क में जहाँ भी जुल्म हो रहा है सब अल्लाह ताला खत्म करे। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है। कमेटी से कोई तकलीफ महसूस हुई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे हज कमेटी के वाले? माशाल्लाह बहुत खिदमत है, यहाँ तक कि बैग भी उठाने नहीं दे रहे। ऐसा बैग भी वही खिदमत में लेके उन्होंने पूरा खिदमत में ये कर रही माशाल्लाह, वो तक भी हम ये करने तकलीफ दे रही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है नहीं, सिर्फ आए बैठे, सिर्फ अभी रवानगी की है। कितने लोग निकल रहे हैं और यहाँ हज कमेटी से जो है आप हमें बेंगलुरु से जेसी नगर के रहने वाले ही मुन्नेरीपल्या और मतलब 12 लोग, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी भतीजी, मेरे भांजे, उनके बीवियां, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमान भाई, मेरे भांजे के ससुरे, तो पूरे मिलाकर मतलब कुल 12 अफराद हैं हम लोग इंशाल्लाह आज जो मदीने के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जो मौका मिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, उसके हम लोग मतलब शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे मदीने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पे, तो खुश नसीब हैं मतलब जितने भी हाजी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अभी हज कमेटी की जानिब से अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर यहाँ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और जो भी यहाँ के मतलब खिदमत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सब शुरू से लेकर अब तक यहाँ तक भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए गए अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने की उस पे जो है मतलब सेटिस्फेक्शन सब है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मिला है। और खुसूसन चेयरमैन तुपू साहब और मुजाहिद और मतलब बीज़त जमीर अहमद साहब और भी कई लोग जो मतलब मतलब इस हज कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उससे भी कई जी हज मिनिस्टर रहीम खान अल्हम्दुलिल्लाह और भी जो भी हैं जिनके नाम शायद मतलब हम लोगों को पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलजुल कर खिदमत की है। और हमारे मतलब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब
जनाब सिद्धरामैया साहब, मतलब उनका भी हम आगे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन ग्रांट इस बार वो भी मत अदा किया है कि और एक नेक्स्ट बिल्डिंग भी आ रही है इंशाल्लाह अगले साल, वो भी आने वाले 1-2 साल में वो भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी हम लोग शुक्रगुजार करते हैं। साथ साथ जो है जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर से लेके हर एक छोटे बड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मतलब हज के सफर के लिए मतलब यहाँ तक जो भी मतलब साथ दिया, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ 12 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಜನ ಹೋಗೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹುಜಾಜ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಾಳ್ಮೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. मैं हमारे अम्मी के साथ जा रहा हूँ। 17 साल मेरी उम्र, सेकेंड PUC का स्टूडेंट मैं। तो अब हज के लिए को रजा लेना पड़ा, तो वो वास्ते हमारे अम्मी के साथ 7 दिन का वास्ते को रजा लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, जो हज कमेटी के जब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करे, जब से नहीं, क्या भी तकलीफ तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्मूथली हर अपडेट हुआ, अच्छा स्मूथली सबका क्या भी प्रॉब्लम तो नहीं था। क्या कहना चाहेंगे हज कमेटी वॉलंटियर से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये कर गए। अब तक तो जब से हम फॉर्म फिल करे जब से हुआ अब तक तो अच्छा स्मूथली हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।